जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है, विहिप उसकी भरपाई कैसे करेगा? चंपत राय से प्रबंधकीय चूक हुई ये मानते हैं? 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला हुआ है। हिंदू का पैसा हिंदू के लिए खर्च हो, हिंदू के द्वारा खर्च हो, इसमें क्या आपत्ति है भाई? पूरा अयोध्या के जो नागरिक हैं वो बहुत आहत हैं इस घटना से, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जो है वो खामोश है। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हिंदुत्व की धारा को और हिंदू संगठनों को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। 90 के दशक में जो राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ उसके पीछे एक बड़ी भूमिका विश्व हिंदू परिषद की थी। अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर जैसे बड़े नेता, साध्वी रितंभरा जैसे बड़े नेता, इन लोगों ने इस पूरे आंदोलन की बड़ी ईमानदारी से अगुवाई की और अंततः राम मंदिर बनकर के 2024 में तैयार हो गया। जब राम मंदिर तैयार हुआ उसके बाद ट्रस्ट में जो राम मंदिर ट्रस्ट बना, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उसमें निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद के 1-2 लोग थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद अचानक उद्देश्य पूरा होने के बाद पूरी तरह से नेपथ्य में दिखाई दिया। अब जब इस ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, जाने माने अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ सामने आकर के कहा कि जो भी दोषी हो कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 20,000 के करोड़ के करीब गबन हो गया, उनके आरोपों की भी जांच की जानी चाहिए। अब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रस्तुत की थी। आलोक कुमार जी हमारे सामने हैं। जी आलोक जी, आपको नमस्कार। ये जो रिपोर्ट आई है एसआईटी की, आपने देखी कि नहीं देखी? और अब तक 7-8 लोगों का नाम आया, एफआईआर भी हुई, लेकिन जो महासचिव थे, पूर्व महासचिव चंपत जी और अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनमें से किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, जिस पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कहना ठीक नहीं है कि वो तीनों इस एफआईआर से बाहर हैं। जी। 8 नाम एसआईटी की रिपोर्ट में थे, वो वहाँ से वैसे के वैसे ले लिए। 9वें कॉलम में लिखा एंड अदर पर्सन्स, और फिर मांगा क्या? तो समग्र जांच मांगी। जी। तो समग्र जांच का मतलब है जो कुछ भी अयोध्या के ट्रस्ट में हो रहा है वो सब। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो कॉलम 9 है एंड अदर पर्सन्स, उसमें इन सब लोगों के नाम पढ़े जाने चाहिए, और जो भी आरोप लगाए, जिसके भी विरुद्ध लगाए, उन सब आरोपों की कॉम्प्रिहेंसिव जांच होनी चाहिए। और उसके बाद में जो भी हो, और चाहे वो जो कुछ भी हो, अगर वो अपराधी पाया जाता है तो उसका नाम चार्जशीट में होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। एक चीज बताइए, एसआईटी ने 8 लोगों के नाम लिए। निश्चित तौर पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कम से कम 70 सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें चंदे से पैसा निकाले दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो सच है कि चोरी हुई, लूट हुई चंदे की। जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है, विहिप उसकी भरपाई कैसे करेगा? ये एक भरपाई करना, ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है, और 2 चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। अगर हिंदू जनता को लगता है कि हाँ ठीक है, पूरी जांच हुई, ईमानदारी से जांच हुई, अपराधी ठीक आइडेंटिफाई किए गए, जी। फास्ट ट्रैक या स्पेशल कोर्ट में मुकदमा, और 2026 का सूर्य डूबने के पहले अगर हिंदू समाज इन सब अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे देख लेता है तो उसको संतोष होगा कि गलती हुई थी, उसका प्रायश्चित भी हुआ है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार
पुलिस और हम सब लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इस एक बात और ये देखिए एक बहुत विचित्र केस है कि जिसमें शिकायतकर्ता कौन है। अखिलेश जी भी तो एफआईआर कर सकते थे, क्योंकि कानून कहता है कि जिसको अपराध के बारे में तथ्य मालूम है वो करे। जिस पर आरोप है उसने एफआईआर लिखाई है, ट्रस्ट ने। हमारी जांच करो, उसने एसआईटी को लिखा था। जब एसआईटी आई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूँ, पहली जिम्मेवारी मेरी है, मेरे को पहले इंटेरोगेट करो। आपसे भी कहा ये बात? चंपत जी ने एसआईटी को कहा। आपसे बात हुई कि नहीं चंपत जी? मेरे को मालूम है कि उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि मेरे अन्य साथियों की बात हुई है। तो भरपाई होगी, ये स्पिरिट बनी रहे, अपराधी पकड़े जाएं, दंडित हो। अशोक सिंघल कहा करते थे, मुझे याद है, कि जो करप्शन है वो करप्शन कानून से खत्म नहीं होगा, उसके लिए नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कोशिशें करनी होंगी। और बहुत ईमानदार थे, बीएचयू के पढ़े लिखे, हम जानते थे उनको। इसमें जो डैमेज हुआ है मैं देख रहा हूं, आप तुमने तो कहा कि 4 महीने के अंदर सजा होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जो है वो खामोश है। वो डैमेज कंट्रोल की करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि आरोपियों को सजा दिलाने की। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? सरकारेवा जी का तो एक बयान आया है जी, और वो बयान एग्जॉस्टिव है। आपने देखा है क्या? बताएं, आप बताएं। तो सर कार्यवा जी का बयान आया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने चोरी की घटना को माना है, उनको दंड देने के बारे में कहा है। तीसरे बिंदु में आगे ऐसा ना हो सके ऐसे निश्चित इंतजाम करने का आह्वान किया है। चौथे, वहाँ की प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करके आगे कभी घटना ना हो। और पांचवें में कहा है कि कुछ लोग इस घटना का लाभ उठाकर हिंदुत्व की धारा को और हिंदू संगठनों को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा ये 5 बिंदुओं वाला बयान संघ ने सरकारेवा के द्वारा आधिकारिक रूप से दिया है। एक चीज जो सब पूरे घटनाक्रम को हम देखते हैं, शायद आपको भी जानकारी होगी कि ये मामला दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित हुआ सबसे पहले, तब सामने आया और ट्रस्ट ने भी शिकायत की। आप खुद ही बता रहे हैं कि उसकी वजह से जांच हुई। तो इसमें गैर है जो हिंदू विरोधी संगठन है, उनकी बात कहाँ से आती है? इसलिए आती है कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वो सक्रिय हैं। उन्होंने हमको बताया कि सारा सोना चांदी गायब हो गया है, समाज को भी बताया। अब ट्रस्ट ने उसमें की मुख्य चीज़ें प्रदर्शित कर दी और ट्रस्ट ने अपनी प्रेस रिलीज में खुला आह्वान कर दिया कि जिसने भी जो कीमती वस्तु दी है आके देख लो। पर यह आरोप लगाया गया था कि सारा सोना चांदी गायब है, सारी लैंड डील्स गलत हैं, और इस आरोप को लगा करके इसके छींटे वीएचपी और संघ की ओर उछालने की चेष्टा की गई। लैंड डील की जांच तो हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों कह रहे हैं सर? एसआईटी तो खाली बस उसकी जांच कर रही है, जो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम तो जो नकदी और चंदा और तमाम तरह की चीजें दी गई उनकी नहीं नहीं, आपकी जानकारी सच नहीं है, पूरी नहीं है। अच्छा। उन्होंने संजय सिंह को समन किया, संजय सिंह का बयान रिकॉर्ड किया, लैंड डील्स के सारे कागज ले लिए, और ये विषय एफआईआर में भी जांच होगी। आप लोग चाहते भी हैं कि जांच हो इसकी लैंड डील? हर बात की। एक बात गोविंदाचार्य जी कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, मुझसे बातचीत में ही उन्होंने कहा ये बात। चंपत राय का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि वो बेईमान नहीं हो सकते, यह जरूर हो सकता है कि प्रबंधन में चूक हुई हो। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? 100% हूँ। 2 बातें कहूँगा। जी बोलिए। 100% हूँ। हम चंपत जी को कितने दशाब्दियों से जानते हैं। एक विरक्त संत हैं, उनकी एकाग्रता से मंदिर बना है। मैं कभी कभी कहता था कि जैसे हनुमान जी के लिए कहते थे कि उन्होंने राम काज के लिए जन्म लिया, चंपत जी ने राम मंदिर के लिए जन्म लिया। तो मेरा मन नहीं मानता कि वो 1 रुपये का भी, तो 1 रुपया भी गाय के रक्त के जैसा है, अनदेखी हुई है। ये बात कहने के बाद मैं ये कहता हूँ कि मैं ये बात न एसआईटी को कह रहा हूँ, ना पुलिस को।
वो मेरी राय से तटस्थ होकर के पूरी जांच कर लेवे, इस बात की भी कर लें कि उनकी संलिप्तता है कि नहीं। ट्रस्ट के प्रति विहिप की कोई जिम्मेदारी थी कि नहीं कि विश्व हिंदू परिषद जब से मंदिर बना या मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो भी धन का आवागमन, चूंकि ये बात तो एकदम सामने थी कि करोड़ों रुपए का चंदा और तमाम तरह की चीजें आएंगी, ऐसा नहीं लगता कि विहिप को मॉनिटर करना चाहिए था? हमको अपने काम मालूम है, इसलिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया जी। हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। मंदिर बनाना और चलाना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। लेकिन लोग सवाल विहिप पे खड़ा कर रहे हैं। मैं उसको भी कहता हूँ, देश भर में हम कोई मंदिर नहीं चला रहे। और आपको ध्यान आया होगा कि 3 अवसरों पर जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पधारे, जब राष्ट्रपति जी वहाँ पधारी, तब हमारा कोई पदाधिकारी हमने मंच पे नहीं भेजा। लोग विश्व हिंदू परिषद पे 2 कारणों से सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसलिए उठा रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने ये आंदोलन लड़ा है, पर कुछ लोग इस पर राजनीतिज्ञ इसलिए आरोप उठा रहे हैं कि चंदन जी को कि चंपत जी को मारने से उन्हें कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। वो तो इस रास्ते से हिंदू संगठनों को और हिंदू धारा को बदनाम करना चाहते हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों नहीं बोलते। वो कह रहे हैं कि संघ नागपुर में पैसा जाता तो था। आप इस बात के पक्षधर नहीं कि मोदी जी बोलना नहीं चाहिए उनको? ट्रस्ट तो सरकार के आदेश पे बना है। मैं सोचता हूँ कि बोलने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना। इस समय जो करने का काम है वो जांच है। वो कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वो तय करें। करना होना चाहिए। मैं अभी सुप्रिया सुनेत्र को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ का पैसा लखनऊ जाता है, दिल्ली जाता है और नागपुर जाता है। वो उनको भी पता होगा कि वो झूठ बोल रही है, पर ये पॉलिटिकल कंपल्शन है ना उनकी कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन के नीचे गड़ी हुई पार्टी को विधानसभा के चुनावों के लिए लाना है, तो आसमान में कीचड़ उछालते रहो। कि ये मामला तो कांग्रेस ने, सपा ने सामने लाया नहीं, ये तो सब कोई जानता है। इसमें तो बीजेपी के समर्थक अखबार था दैनिक जागरण, उसने प्रकाशित की खबर। सपा के अखिलेश के ट्वीट से शुरू हुआ। अखिलेश का ट्वीट बाद में आया, पहले जागरण अखबार ने खबर। ऐसा है जी, हो सकता। और ये खबर पहले से तैर रही थी, लगातार कई लोग कह रहे थे, ठीक है लेकिन ना? जागरण अखबार ने प्रकाशित तो एक तरफ तो हम मानते हैं कि चोरी हुई, हर्ट है जी, शर्मिंदगी है, जांच होनी चाहिए, दंडित होनी चाहिए। इस मामले में हम सब लोग एक मत हैं। ये सब एक मत है। इसका आरएसएस, बीजेपी, विहिप तीनों। हाँ, आरएसएस का भी स्टेटमेंट है, मेरे तो रोज ही आ रहे हैं। आप इस बात के लिए सहमत हैं कि नियमित तौर पे जो पूरा है, जो भी धन का आगमन होता है, उसकी जांच होनी चाहिए, सोशल पब्लिक ऑडिट होनी चाहिए ट्रस्ट की? मैं मानता हूँ कि ये सब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ये मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। और मुझे इसलिए संतोष हुआ कि अब ट्रस्ट ने प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात को स्वीकार कर लिया है। उसने सीईओ अपॉइंट करने के लिए एक सर्च कमेटी बना दी है। तो वर्तमान जो पुष्ट तरीके हैं, जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं मंदिर को चलाने की, उन सब का इस्तेमाल करके केवल विश्वास के सहारे अनौपचारिकता से मंदिर न चलाया जाए। राम जन्मभूमि का जो पूरा आंदोलन था, ये तो आप इस बात को मानेंगे, बहुत विश्वसनीय था, कम से कम उनके नेताओं की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि नहीं कि इससे जो है, इस घटना से उस आंदोलन की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ा है? ये बात आप मानते हैं कि नहीं आलोक जी? बहुत उसकी या वर्तमान नेतृत्व की? मैं उस आंदोलन की बात कर रहा हूँ। उस आंदोलन की इस धारा में, इस समय की धारा में जी, कुछ कलुष आया है, पर जो पुराने समय में हुआ, उन लोगों की विश्वसनीयता और महत्ता वो कैसे कम हो जाएगी?
कलुषता आया है, ये स्वीकार करते हैं वर्तमान में ना। जी। हाँ, अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से विहिप तमाम जो अन्य धर्म के जिस वो हैं मदरसे हुए, विहिप क्या तमाम हिंदूवादी संगठन जो हमले करते हैं, उस तरह इस चोरी पर भी लेकर के क्या यही रुख है? और क्या जो घटनाएं पहले घटी, जैसे तिरुपति में घटी, लड्डू में मिलावट की बात थी, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे में सामने आया, जगन्नाथ मंदिर का वहाँ पे लैंड की डील क्यों लेकर के आया, तो इसको रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था? ऐसा क्यों है कि वो रुख आप लोग रखते हैं इनके प्रति भी? शबरीमाला में आया, जी, सबरीमाला में आया। दक्षिण के सब मंदिरों की लाखों एकड़ भूमि हम्म, तो सरकार चलाती है, तब भी तो गड़बड़ होती है। ये सब तो सरकार चलाती है। इसमें से ये प्रमेय नहीं निकला कि मंदिर सरकार को दे दो तो अच्छा चलेगा। और यहाँ दुर्घटना हुई, जी। पर स्वामीनारायण मंदिर जो है विश्व भर में, हम्म, वो कितनी कुशलता से चलते हैं। इसका कौन कितनी कुशलता से चलता है, झंडे वाला चलता है। इसलिए कोई मंदिर प्राइवेट है तो खराब चलेगा, कोई सरकारी है तो अच्छा चलेगा, यह तो सिद्ध नहीं हुआ। सरकार की मॉनिटरिंग तो यहाँ पर दिखाई नहीं देती, जो एसआईटी की रिपोर्ट है। नहीं, दक्षिण के मंदिरों की बात हुई, आपने तिरुपति कहा, बिल्कुल कहा। शबरीमाला कहा, मैं उन मंदिरों की जिक्र कर रहा हूँ ठीक है। कि सरकार चलाएगी तो अच्छा चलेगा, ऐसा नियम नहीं बना। प्राइवेट हाथों में होगा तो सब खराब होगा, ऐसा नियम नहीं बना। यहाँ दोष हुआ है, दोष को दूर करेंगे, आगे से अच्छा चलाएंगे, पीछे जो हुआ उसके लोगों को दंड देंगे, तो प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। आपको लगता है प्रायश्चित पूरा करना जरूरी है, आवश्यक है? हर तरह से जरूरी है। ये तो हमारा भगवान के प्रति भी कर्तव्य है। मैं अयोध्या गया, तमाम संतों से बात हुई, मैं एक चीज़ गौर कर रहा था, ये एक नागरिक के तौर पे मैं कह रहा हूँ, पूरा अयोध्या के जो नागरिक हैं वो बहुत आहत हैं इस घटना से। एक चाय वाले ने मुझसे कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप आ गया। इससे निकलने का क्या तरीका है? मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी पॉलिटिकल तरीके से, चूंकि उसको चुनाव लड़ना है, वो निकल जाए, लेकिन विहिप जिसकी आस्था जुड़ी हुई है इससे पूरी तरह से, जनता का विश्वास दोबारा लौटे, जनता ये सोचे कि नहीं, अब जो है मंदिर सुचारू रूप से चलेगा। वही दो काम जो मैंने बताए, अपराधियों को दंड और अब अचूक व्यवस्था, इन दोनों से विश्वास लौट कर आएगा। इसमें केंद्र और राज्य के रुख को कैसे देखते हैं आप? जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, एक बात निश्चित तौर पर एसआईटी बनाई, केंद्र का रुख अभी तक दिखा नहीं कुछ, कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र की इसमें सीधे जिम्मेवारी या संभावना नहीं होती है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज मॉनिटर करें या कोई रिटायर्ड जज मॉनिटर करें। जो पॉलिटिकल पार्टी सीबीआई की निष्पक्षता पे हमेशा संदेह व्यक्त करती हैं और उसको सरकार का कुत्ता बताती हैं, उन्होंने कहा कि सीबीआई से करें, पर ये सब बातें वो प्रेस को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, वो कहेगी कि भाई हम सिटिंग जज से मॉनिटर कराते हैं, कराइए। वो कहें रिटायर्ड तो रिटायर्ड से करा मेरे पास लीजिए, जानकारी है कि वो कहें सीबीआई तो सीबीआई से करा लीजिए। ना कुछ छिपाने को है, ना किसी को बचाना है। किसी की भी मॉनिटरिंग में कराइए, किसी से भी कराइए, सच का पता लगना चाहिए। मतलब ये है कि सरकार दूर रहे, कानून अपना काम करे, आप यही चाहते हैं? जी। और मुझे पास जानकारी ये है कि आरएसएस ने दिया था सुझाव इस बात का कि सिटिंग जज से करानी चाहिए। आपकी जानकारी सच नहीं, गलत है जानकारी हमारी। ये जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, उन पर जो आपने कहा कि उन्होंने आरोप लगाए तमाम, उसकी भी एसआईटी की जांच करनी चाहिए उसको। मैं इसको समझा देता हूँ। आपने प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम जानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रोफेसर हैं, वर्षों से हम उनको सार्वजनिक जीवन में देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेवार आदमी है। उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घपला हुआ है। अब आप और हम उनको जानते हैं, तो हम ये तो नहीं मानेंगे कि उन्होंने हवा में उड़ाने के लिए कहा है, कुछ बेसिस तो होगा ना, कंप्यूट किया होगा ना। उस कंप्यूट करने के लिए उनको कुछ लोगों से जानकारियाँ मिली होंगी,
कुछ दस्तावेज मिले होंगे। तो अगर ये आरोप गंभीरता से लगाया गया है तो इस प्रकार की सारी सामग्री अगर वो एसआईटी को देते हैं या पुलिस को देते हैं तो जांच में सहायता मिल जाएगी। इतना ही तो कहा है, इतना ही कहा है और कुछ नहीं कहा कि भाई आपने 20,000 करोड़ कहा है, कैसे कंप्यूट किया, कौन से कागज़ हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से गवाह हैं, बताओ, जिससे कि एसआईटी ठीक से जांच कर ले। इसमें क्या आपत्ति है भाई? यही आरोप तो कार सेवक लगा रहे हैं, संतोष दुबे लगा रहे हैं। हमसे बोले कल, संतोष दुबे के रोते हुए बोले ये बात कि भैया अगर बहुत गड़बड़ी हो गई है। क्या संतोष दुबे तो नाटक करते हैं। वो बात मैं राम गोपाल यादव के लिए या प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए नहीं कहता। जो जो विशेषण राहुल गांधी के लगते हैं वो प्रियंका जी पे तो नहीं लगते। तो जब वो कहती हैं हज़ारों करोड़ का चढ़ावा और ट्रस्ट कहता है 300 करोड़ का चढ़ावा, 580 करोड़ बताया है। सोनिया जी ने हज़ारों करोड़ का चढ़ावा अपने ट्वीट में कहा है। तो चढ़ावे में नगद ही नहीं है ना, खाली दान भी तो है। हाँ हाँ, तो बता देंगी ना पुलिस को कि, और चढ़ावा जो है इसमें दान नहीं आता है, पर जिसको मर्जी शामिल करो। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सबके सब लोग पूल अप कर लो, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दो, एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड जांच हो जाएगी। तो इससे क्यों बच रहे हो भाई? अच्छा एक चीज बताइए, देश की जो धार्मिक स्थल है, इतनी संपत्तियां हैं सर, संचालन के लिए तो ठीक है पैसा, वो बाकी पैसा जो है वो नहीं होना चाहिए कि सरकार उसका समुचित उपयोग करे उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। कहते हैं लोग, ये सब बातें आ रही हैं सामने। इसमें खाली ऐसा नहीं है कि हिंदू धार्मिक स्थलों की, जो तमाम विदेशों से भी आता है, तमाम जगहों पे आता है, हर धर्म की बात हो रही है। मैं मुस्कराया इसलिए कि आपने सरकार से समुचित उपयोग करने की अपेक्षा की है। हिंदू का पैसा हिंदू के लिए खर्च हो, हिंदू के द्वारा खर्च हो। सरकार क्या करती है ये हमको मालूम है, और जिम्मेवार हिंदू समाज को इतना अक्षम नहीं मानना चाहिए कि वो नहीं कर पाएगा। जनता भूखी रहे, मैं- मंदिर संपन्न रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ बैठे बैठे ऐसे असंख्य बता सकता हूँ हिंदू धार्मिक संगठन जो सेवा के अपार काम कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, दर्शकों खेती। आपको बता दें कि अंगदान का एक बड़ा कार्यक्रम चलाते हैं खुद आलोक कुमार और जी। देहदान का भी। देहदान का भी एक बड़ा कार्यक्रम चलाते हैं और बहुत इस उम्र में भी पूरी तरह से लग करके उसको चला रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे थे? तो मैं वो पैसा सरकार खर्च करे इसके पक्ष में नहीं, समाज खर्च करे, हिंदू संगठन के लोग खर्च करें, स्वीकृत कामों पर खर्च करें। इसके बारे में सोचा जा सकता है कि कौन कौन से काम स्वीकृत हैं, पर सरकार के हाथ में तो नहीं जाना। मैंने 2 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के समय अंग्रेज़ों की। हर मंदिर में गौशाला थी, हर मंदिर में गुरुकुल था। त्योहार, नृत्य और नाटक मंदिर में होते थे, जन्म मरण शादी मंदिर में होती थी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मंदिर में होता था। मंदिर पूजा के ही नहीं, समाज की संपूर्ण गतिविधि के केंद्र थे। इसलिए वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। और अब किसी उत्सव पर अगर 1 लाख लोग एक मंदिर में जाते हैं तो 1 लाख होते ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने लिए या अपने बेटे परिवार के लिए प्रार्थना करता है। सरकार के हाथ में मंदिर जाने से मंदिर बाकी सब चीज़ों के लिए निर्जीव हो रहे हैं, उस पर समझौता नहीं है। ये जो घटना घटी है, हमें याद है कि हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास, तो देखते हैं कि जिस तरह से मुगलों ने मंदिरों को लूटा, राजा हर्ष ने लूटा हिंदू मंदिरों को। आपको लगता नहीं है कि ये घटना उन्हीं दिनों की याद दिलाती है? हमने सोचा है कि मंदिर में चोरी एक बुरी घटना हुई है, तो जो जिस भाषा में भी रखना चाहेगा हम विनम्रता से सुन लेंगे साहब। आपने कहा कि विहिप ने मंदिर के निर्माण के बाद कहा कि अब हमारा काम पूरा हुआ। निर्माण के बाद नहीं, न्यायालय के फैसले के बाद। यस। एक अपवाद हुआ था उसमें। हाँ।
मंदिर ने हमें कहा कि समाज से पैसा इकट्ठा करना है, हमारे पास साधन नहीं है, तो हमने 40 दिन में पैसा इकट्ठा करके दिया था उनको। कितना दिया था? ये है 3,264 करोड़ रुपए विहिप ने दिया इकट्ठा करके, इकट्ठा करके। 12.5 करोड़ परिवारों से। 12.5 करोड़ माने एक परिवार में 5 हुए तो 65 करोड़। विहिप में के पास इतनी ताकत है, इतनी ज्यादा ताकत है। आपने बताया कि हजारों करोड़ तुरंत इकट्ठा कर लिए, क्यों नहीं जो हिंदू समाज यहाँ का दीनहीन है उसके लिए इकट्ठा किया जाता है? हम उसके लिए काफ़ी सारे काम करते हैं सेवा के। सेवा के काम हमारे कामों का एक मुख्य आपने तो हिस्सा कहा है। काम खत्म हो गया। मंदिर का काम खत्म हो गया, मैंने परिषद थोड़ी बंद कर दी थी उस दिन। आरएसएस ऐसे मौकों का इस्तेमाल, मंदिर का इस्तेमाल अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार कर रहा है। ये सच्चाई है, ये देख रहे हैं सब लोग। विहिप ने ऐसा नहीं किया। निश्चित तौर पे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में 2 लोग आपके हैं, चंपत राय हैं, गोपाल राव जी हैं। नहीं, गोपाल राव जी ट्रस्टी नहीं है, ट्रस्टी नहीं है। वो स्पेशल इनवाइटी हो गए थे। हम्म। कल उनका नाम उसमें से भी ड्रॉप हो गया, कल उसमें से उनका नाम ड्रॉप हो गया स्पेशल पर इनवाइटी। ट्रस्टी कभी नहीं कल रहा। एक जानकारी ये मिली कि ट्रस्ट की जो बैठक हुई थी सर, उसमें 2 लोग ऐसे बैठे हुए थे, उनका नाम भी हमारे पास है, जो ट्रस्ट के सदस्य नहीं थे। कौन है? मैं आपको नाम बता दूंगा अभी। एक तो दिनेश चंद जी हैं, हाँ, दिनेश चंद जी का भी नाम आया। यस। वो लंबे समय से स्पेशल इनवाइटी ऑफिशियली हैं। कितने स्पेशल इनवाइटी बैठ सकते मुझे नहीं पता, पर दिनेश जी स्पेशल इनवाइटी हैं। इस घटना में योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार की जो काम किया उन्होंने, एसआईटी बैठाई और तमाम चीजें, उसको आप कैसे देखते हैं? संतुष्ट हैं उससे आप? बहुत संतुष्ट हूँ। आपको लगता है ये निर्णय की ओर जा रहा है और कुछ ना कुछ बेहतर निकल करके आएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से आएगा। चंपत राय से प्रबंधकीय चूक हुई, ये मानते हैं? मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, प्रबंधकीय चूक हुई हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बाद में हुआ। चंपत राय जी से आपकी बात हुई क्या? मेरे साथियों की बात हुई है, आपने नहीं की? पर्सनली मेरी बात नहीं हुई। क्यों? आप तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नहीं बात क्यों नहीं बात की आपने? ये बता दीजिए आप मुझे। इतने सारे सवाल तो मुझसे पुलिस भी नहीं पूछेगी। नहीं पूछेगी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि तमाम लोगों ने। नहीं, कोई कारण नहीं है इसका, नहीं हुई तो नहीं हुई, बस इतना ही है। आखिरी सवाल जो है हमारा ये है कि आरएसएस अपनी शताब्दी मना रहा है, शताब्दी वर्ष। राम मंदिर ट्रस्ट की चोरी से उसकी साख पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? इस मैटर को कुछ समय के बाद इवेल्युएट करना ठीक रहेगा। जनता को मालूम है कि उस मंदिर को चलाने में संघ की भूमिका नहीं थी। नहीं थी। मंदिर के संचालन में भूमिका नहीं थी। मंदिर के निर्माण में सरकारें सहयोगी हुई, पैसे से नहीं, व्यवस्था पक्ष से। पर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, दोषी जेल में जाएंगे तब बात बनेगी, नहीं तो ये सवाल हमारे हृदय के घाव की तरह से रिश्ता रहेगा। दर्शकों, आपने आलोक कुमार जी को सुना। बेहद चतुराई से और पूरी ताकत के साथ उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। हमारी निगाह है पूरे घटनाक्रम पर। जल्द ही हम आपको इसका एक और विश्लेषण लेकर के आएंगे और आपको सुनाएंगे। धन्यवाद आलोक जी, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद।